दोस्तों, आज हमारे साथ स्वामी सरलोकानंद जी महाराज हैं। महाराज अभी रामकृष्ण मिशन दिल्ली आश्रम के सेक्रेटरी महाराज है। इन्होंने पदभार संभालने के बाद ही यहाँ पर दुर्गा पूजा की शुरुआत की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अभी दिल्ली आश्रम अपना 100 वर्ष की पूर्ति करने जा रहा है। तो महाराज, इसमें आने वाले समय में दिल्ली आश्रम में क्या क्या गतिविधियाँ होंगी, आप थोड़ा हमें बताएंगे? देखिए, दिल्ली आने का पहले मैं अपने संन्यास जीवन की शुरुआत रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम हरिद्वार में की। वहाँ मैंने करीब 12 साल था और उसके बाद मुझे संन्यास मिला। फिर हम ट्रांसफ़र लेके मैं चला आया कलकत्ता रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान। वो बहुत बड़ा अस्पताल है। इट इज़ ए 100-bedded मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल टीचिंग एंड रिसर्च। वहाँ मैंने करीब 23 साल था। उस समय मुझे बहुत अनुभव हुआ कैसे मरीज की हम सेवा कर सकते हैं, मरीज का हम दुख दर्द कष्ट कैसे हम दूर कर सकते हैं। बीइंग ए ह्यूज इंस्टीट्यूशन, वहाँ कैसे हम सुशासन आजकल कहते हैं लोग, कैसे सुशासन से हम ये सेवा प्रतिष्ठान अस्पताल को चला सकें। बहुत सारे अनुभव मुझे मिला है वहाँ से सेवा। उसके बाद मैं फिर आया वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन कलकत्ता, जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन आश्रम नरेंद्रपुर। It's a huge educational institution. It's come within the 10 or 20 Yes, I was international there. level. मैं नरेंद्रपुर आश्रम में था एज ए सेक्रेटरी, करीब 8 साल था। फिर मैं मुंबई आया। मुंबई में भी अध्यक्ष था रामकृष्ण मिशन खार में जो अवस्थित है। वहाँ में मैंने करीब 6-7 साल के करीब था। फिर वहाँ से मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैं 3 साल से हूँ। महाराज, यहाँ आने पे आपने बहुत डायनामिक चेंजेस किए हैं, जैसे आपने लैंग्वेज का शुरू किया। चर्चा कीजिए, उसको एडिट कर लेना। यद्यपि मैं केवल 2 महीना इलाहाबाद, जिसको आप कहते हैं प्रयागराज, वहाँ एक रामकृष्ण मिशन है, वहाँ मैंने 2 महीना तक था, 2-2.5 महीना तक था। फिर हमको हेडक्वार्टर से ये कहा गया कि तुम वहाँ से बॉम्बे चले जाओ और वहाँ का अध्यक्ष बनो। और मैं 7 साल से रामकृष्ण मिशन खार मुंबई में अध्यक्ष रहा। मैं 3 साल से यहाँ हूँ रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है। क्यों इम्पोर्टेंट सेंटर है? ऐसा तो आश्रम तो छोटा, जगह ज़्यादा नहीं है। इम्पोर्टेंट यही इसलिए है कि ये जो आश्रम इज सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसलिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये सेंटर है, ये केंद्र है रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली। और बहुत सारे कार्यक्रम हम यहाँ करते हैं। जैसे सब आप जानते होंगे कोई कि पहले मैंने दुर्गा पूजा शुरू की। इसे जैसे हम बंगाल में दूसरी जगह 4 दिन तक भव्य रूप से दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी ढंग से हम लोगों ने 3 साल हो गया मैंने ये दुर्गा पूजा हम लोगों ने शुरू की। और यहाँ कुमारी पूजा भी किया जाता है। नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग। देखो, ये जो दुर्गा पूजा जिस ढंग से हम लोग करते हैं, विधिवत करते हैं, ये बहुत ही बड़ी पूजा है। बहुत खर्चा होता है, बहुत कुछ होता है। इसको कहा जाता है कि कलियुग का अश्वमेध यज्ञ। विधिवत बहुत होता है महाराज। विधिवत और बहुत, ये पूजा बहुत बड़ी पूजा है। खाना पीना सब कुछ करना, ये राजसिक पूजा है। ये दुर्गा पूजा कोई सात्विक पूजा, राजसिक पूजा करते होता है। खूब खिलाओ, बुलाओ, करो, ये करो, से करो, सजावट करो, ढोल ढाल बजाओ सब। इसलिए इस राजसिक पूजा है। माँ दुर्गा पूजा राजसिक पूजा हम कहते हैं। आनंद उत्सव का बहुत आनंद उत्सव सब कुछ है। महाराज, आपके वॉलंटियर्स भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, तो मिशन कैसे हैंडल करता है अपने वॉलंटियर्स को? देखो, वॉलंटियर सभी करते हैं, क्राउड कंट्रोल करते हैं, खाना बांटते हैं, फिर पैसा भी उठाते हैं, चंदा भी उठाते हैं, सब कुछ काम करते हैं।
पत्तल भी साफ करते हैं, जूठन साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं वॉलंटियर। दे आर वेरी डेडिकेटेड। ये कि हम ये काम नहीं करूँगा, वो छोटा है, ये बड़ा है, ये नहीं। जो भी काम उसको वॉलंटियर को दिया जाता है, वो काम ये सब वॉलंटियर श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की व्यवस्था की, फिर म्यूजिक स्कूल का भी हम लोगों ने शुरू की। ये सब बहुत सारे कार्यक्रम हमने शुरू किए। तो सबसे बड़ा कार्यक्रम होना है वह है 2027 मई महीना में हम लोग रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली का शताब्दी समारोह मनाएंगे। अच्छा महाराज, 100 साल हो जाएंगे 100 रामकृष्ण साल हो मिशन के जाएंगे। दिल्ली वी आर में। गोइंग टू सेलिब्रेट दिल्ली आश्रम का जो सेंटिनरी है वो मनाएंगे, और बहुत भव्य रूप से मनाएंगे। 1 साल तक हम इसको मनाएंगे कि एक दिन के लिए नहीं। जैसे 2027 मई से लेकर 2028 मई तक एकदम 1 साल पूरा हम बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। खाली लेक्चर और सत्संग केवल नहीं, वो सब तो हम करेंगे ही, और उसके साथ साथ आज के भारतवर्ष में जो इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे सेमिनार, सिंपोजियम, ये सब हम करेंगे। जैसे आज की बड़ी समस्या है, जैसे यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, उसके बाद क्या नाम, ये जो बड़ी चर्चा की विषय है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई कहता है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम बहुत दुविधा में हैं, सब कोई दुविधा में है, इसलिए उसके ऊपर बहुत बड़ा चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स लोग आएंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 12 महीना, 12 साल, 12 महीना, हर महीना में हम ये कोई ना कोई चर्चा करेंगे, सिंपोजियम करेंगे, सेमिनार करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। इंट्राफेथ और इंटरफेथ जो है डायलॉग, वो सब भी हम करेंगे, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट रिलीजन्स, ये सब भी हम करेंगे। तो पूरा साल तक हम करेंगे। और हम ओपनिंग जो फंक्शन होगा, इनागुरल फंक्शन, वो अब करेंगे दिल्ली का भव्य जो भारत मंडपम है, वो हमें करने के लिए हम ले जा रहे हैं। और देश विदेश से सब हमारे रामकृष्ण मिशन के सन्यासी ब्रह्मचारी लोग आएंगे। इसकी संख्या 300 से अधिक हम मान के चल रहे हैं। और भक्त जो हमारे हैं वो दिल्ली के ही जो भक्त हैं वही 3000 के ऊपर से आएंगे। इसलिए बहुत महाराज, बाहर के डेलीगेट्स के लिए आप लोगों की कोई व्यवस्था होगी? बाहर के डेलीगेट के लिए हम लोग ने सोचा नहीं है, लेकिन हम सोच रहे थे, बैठेंगे फिर उसके लिए कि बाहर का आश्रम से जो भक्त हैं वो आ सकते हैं कि नहीं, ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम लोग चर्चा वगैरह कर रहे हैं। यूथ के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम महाराज, क्योंकि स्वामी जी यूथ आइकॉन है। स्वामी विवेकानंद यूथ आइकॉन, उसके लिए हम यूथ एम्पावरमेंट के बारे में बहुत चर्चा करेंगे। आज के केवल एक मुद्दा है, इशू, वो इशू है, दिस वेरी बर्निंग इशू। वो मुद्दा जो है कि ये युवा केवल हमारे देश में नहीं, बाहर में भी बिल्कुल भ्रमित है, बिल्कुल भ्रमित है। अब युवा जो है, सामने उसका क्या रास्ता है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड यूथ, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, युवा को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं? युवा, आज के युवा सशक्त नहीं है, बाहर से जरूर सशक्त है, दिखता है बहुत पढ़ा लिखा है, ये है वो है, अंदर से सशक्त नहीं है। इसका हम प्रमाण दे सकते हैं कि अंदर से सशक्त नहीं है। इट इज़ वेरी सैड कि IITians, बड़े अच्छे पढ़े लिखे जवान जो है, युवा जो है, दे आर कमिटिंग सुसाइड। बहुत दुख की बात है। सुसाइड रेट इज अ चैलेंज महाराज। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, एक मुद्दा है। वैल्यू फॉर लाइफ, दे डोंट हैव अ रिकॉग्निशन फॉर दैट। के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कैसे हम इसको युवा को सशक्त कर सकते हैं। अनदर इशू इज देयर, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की चर्चा, कामकाज ये सब हो रहा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सब चर्चा करेंगे ताकि लोगों को जानकारी हो कि कैसे क्या हम कर सकते हैं। तो मोटा मोटी जो हम कह सकते हैं, ये तो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह तो हो ही रहेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद वाज अ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो वो सब तो हम बहुत पैमाने, बड़े पैमाने पर करेंगे। ये सब हम कार्यक्रम करेंगे। खर्चा भी बहुत होगा,
चलो कोई बात नहीं, हमारे भक्त लोग हैं, सब लोग हैं, वेलविशर हैं। सरकार से कोई उम्मीद है महाराज, सरकार से भी क्योंकि हम- दिल्ली में तो दिल्ली- हाँ, सरकार कल्चरल सर फेस्टिवल के लिए बहुत डिपार्टमेंट देती में, है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सब में जाएंगे। हम बातचीत करना शुरू कर दिए हैं और एक डाक टिकट भी जारी हम करेंगे, इस उत्सव के पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज़ करेंगे। ये सब बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे और आगे देखते हैं, ठाकुर की कृपा से हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। Thank you, Maharaj, for talking with the world of positive news. This is Madhvi Sri from Ramkishan Mission, Delhi Ashram.